वेलकम स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग डिक्शनरी में जो वोकैबुलरी हम लोग कर रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आपके कंपटीशन के लिए और जितने भी कमिंग एग्जाम्स हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ऑफलाइन क्लासेज ही मे कम हियर एंड टेक इंक्वायरीज। ओके, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड, वोकैबुलरी की सीरीज में अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है अटेनुएट। अटेनुएट वर्ब फॉर्म में है। अगर इसका हम बनाते हैं एडजेक्टिव फॉर्म तो क्या होगा? टेनुअस। एडजेक्टिव OUS लिखा हुआ, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। दैट इज कमजोर बनाना या दुर्बल बनाने के लिए आता है। जैसे वीक लिखते हैं तो वीक से क्या बन जाता है? वीकेंड, वर्ब हो गया। और अगर नाउन में कन्वर्ट करोगे तो वीकनेस हो जाता है। ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। बता चुका हूँ पहले भी आपको, जब भी आप ये लगाते वर्ब के लास्ट में एज सफिक्स तो बन जाते हैं वो डीपेन, लेनदेन, वाइडेन, ब्रॉडेन। उसी तरह से ये है आपका वीकेंड। अब वीक का अगर एंटोनिम बनाया जाए तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अपोजिट में भी देख लीजिए, इसके एंटोनिम भी आते हैं स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। PD दैट इज पॉजिटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। वही चीज यहाँ पर है, वीक आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। और किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है ये। फिर इसका वीकर बना देते हो और फिर इसका वीकेस्ट कर देते हैं तो CD और SD हो जाता है। एक ही वर्ड कई तरह से मूव करता है। तो वीक, वीकर, वीकेस्ट और वीकेंड दैट इज कमजोर बनाना वर्ब फॉर्म में, और वीकनेस कमजोरी के लिए आता है। सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। और इसको अगर हम बनाए नाउन तो क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ नाउन में हो गया और इसको हम कन्वर्ट करते हैं वर्ब में तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। अगेन EN लग गया है। दुर्बल या कमजोर बनाने के लिए है। डिबिलिटी, एक वर्ड आता है डिबिलिटी और बन जाता है डिबिलिटेड, वर्ब फॉर्म में है। इसका नाउन में कन्वर्ट करोगे तो बन जाता है डिबिलिटी। समटाइम्स आप कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं स्टेट लेवल के जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वर्ड सेंटेंस में जो इस्तेमाल हुआ है वो पार्ट ऑफ स्पीच में कैसा है, नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब या फिर आपका वर्ब, जिस तरह से भी इस्तेमाल हुआ है वो आपको वहाँ टिक करना होता है। तो ये भी आप बहुत केयरफुली ध्यान दिया करें। जब भी TY है, जैसे रियल, रियलिटी, इसी तरह के नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिबिलिटी दुर्बलता है, शक्तिहीनता। नेक्स्ट आता है फीबल, और फीबल का नाउन बनाते हैं तो फीबलनेस, नाउन में कन्वर्ट हो गया। नेस का मतलब नाउन जो बता चुका हूँ वीकनेस में होता है। और इसका जब बनाते हैं वर्ब तो क्या होगा? इनफेबल। EN लगा दोगे क्योंकि स्टार्टिंग में भी कुछ वर्ड्स में EN लगता है तो वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक करेज और इनकरेज। इसी तरह से ये वाला वर्ड है जैसे सर्कल और इन सर्कल। नेक्स्ट वर्ड आता है इमेस्कुलेट। इमेस्कुलेट वर्ड पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वर्ड आया है मैस्कुलेट या मैस्कुलिन जेंडर होता है। ये ई लगा दिए हैं, दैट इज दुर्बल या शक्तिहीन बनाया जा रहा है। इमेसिएट, नेक्स्ट वर्ड लिखोगे इसमें सिनोनिम्स में, इमेसिएट वर्ब फॉर्म में है और EMACIAT। कुछ वर्ड और आते हैं, मेक थिन। अगर आप इसमें देखो तो थिन माने होता है दुबला पतला या कमजोर होता है, या फिर इसको कह सकते हैं मेक लीन। लीन की दो मीनिंग होती है, तो लीन माने होता है दुबला पतला, दूसरा मीनिंग इसका होता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। जैसे पीसा में झुकी हुई मीनार है तो लीनिंग टावर है, यानी इंक्लाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लीन या मेक स्लिम, कमजोर बनाने के लिए वर्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग है और विगर, VIGOUR क्या है? विगर नाउन है। जब भी OUR लगा हुआ तो नाउन है। इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो बन जाता है विगोरस। एडजेक्टिव हो गया क्योंकि OUS आया है। फिर इसके बाद इसको अगर कन्वर्ट करें तो इसका वर्ब क्या होगा? इनवाइगोरेट। इनवाइगोरेट का मतलब है स्ट्रेंथन बनाना, एनर्जी से भर देना, ऊर्जावान बना देना, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। एक वर्ड इसमें और लिखोगे और वो आता है इफीट, EFFET। शक्तिहीन के लिए वर्ड रिलेट होते हैं।
तो ये अटेनुएट वर्ब फॉर्म में, और इसी का आ गया है टेनुअस और वीक एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया। ये वीक है और ये डेबिलिटी है। तो ये वर्ड आप रिलेट कर लेना और इनके एंटोनिम लिखे हुए हैं। जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पूछा जाए रिप्लेस करना हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, आप उनको रिप्लेस करोगे एंटोनिम का सिनोनिम। तो अगर नाउन है तो नाउन से रिप्लेस करोगे, एंटोनिम या सिनोनिम जो भी होंगे, और अगर आपके एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव रिप्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला वर्ड आता है एट्रिशन। यू नो एट्रिशन, जैसे फिजिक्स में आता है तो फिर पढ़ते हैं हम लोग घर्षण, और घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन। धीमे धीमे चीजों में क्या होता है, घिसावट हो रही होती है, तो वो आता है आपका, नोट करिए इस वर्ड को, एट्रिशन। और क्या है ये, मालूम है ना आपको, नाउन है ये, क्योंकि TION लिखा हुआ है लास्ट में। दैट इज घर्षण या रगड़ होती है, ग्रेजुअल वियरिंग अवे, एक लॉस होता है या ग्रेजुअल वीकनिंग होती है चीजें। दो सरफेस जब आपस में रगड़ रहे होते हैं, रब करते हैं, तो उनमें घर्षण होता है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। और यही चीजें जब हम सॉइल की बात करते हैं, जहां पर इरोड होता है, और इरोड से क्या बन जाता है, इरोजन। और जनरली इसका इस्तेमाल होता है सॉइल के साथ, मृदा का कटाव या क्षरण या अपर्दन होता है, तो मृदा अपर्दन क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन या इरोड करते हैं। जिसका एक वर्ड और आता है डेनुडेशन। नेक्स्ट वर्ड लिख लोगे, डेनुडेशन। ग्रेजुअल वियरिंग अवे, एक लॉस हो रहा होता है, घर्षण में चीजें रगड़ रही होती हैं। जैसे आपका रोड पर टायर चलता है तो टायर घिस जाता है, रोड भी हल्की घिसती है, जो भी ज्यादा सॉफ्ट होगा वो जल्दी घिसेगा, तो उनमें एट्रिशन होता है, तो कह सकते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं और वो है ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट वर्ड का नाउन बना दें तो क्या बनेगा, ऑगमेंटेशन। और हिंदी मीनिंग आता है वृद्धि या बढ़ोतरी होती है, ऑगमेंट वर्ब है और ऑगमेंटेशन नाउन है। चीजों को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो लिख देंगे इंक्रीज करना। जस्ट अपोजिट क्या होगा, चीजों को डिक्रीज किए जा रहे हैं तो डिक्रीज कर देना। डिक्रीज माने होता है, डी माने अपोजिट हो जाता है, जहां भी लग जाता है। टू ऐड ऑन, चीजों को जोड़ा जा रहा है तो ऐड कर रहे हैं। ऐड मतलब क्या हुआ, यू नो, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और इसका जब नाउन बनाते हैं तो एडिशन होता है, जिसको प्लस कहते हैं, जोड़ा जा रहा चीजें। यहाँ पर एडिशन है, जिसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन, प्लस कर रहे हैं चीजों को, दैट इज दिस वन। और एक प्लस और बता चुका हूँ और आपको, वो है PLUSH, और ये आता है लग्जरी के लिए, कंफर्टेबल के लिए। होटल के साथ लिखा रहता है, वहां पर प्लस होटल है, दैट इज लग्जरी होटल है, कंफर्टेबल के लिए आता है, जहाँ सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऐड। और एक और बताया था AID होता है, तो वो क्या होता है, उस ऐड का मतलब होता है, सकर कहते हैं, SUCCOUR, सकर मीन्स ही होता है हेल्प, सहायता। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड मिलती है। तो यहाँ पर चीजों को जोड़ा जा रहा है या चीजों का विस्तार कर रहे हैं, तो एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड का नाउन क्या होगा, एक्सटेंशन, ये वर्ब है और नाउन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट आता है एक्सपैंड, और एक्सपैंड का जब नाउन बनाते हैं तो हो जाता है एक्सपेंशन, विस्तार हो रहा है, नाउन एंड वर्ब है। जैसे कहा गया चाइना की जो पॉलिसी है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, वो कैसी है, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है। आसपास जितने नेबरिंग या कॉन्टिग्यूअस कंट्री है, यू नो कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मतलब होता है नेबरिंग कंट्री, CONTIGUOUS, कॉन्टिग्यूअस एडजॉइनिंग होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं, तो उनके लिए रिलेट करते हैं। तो वृद्धि करना, चीजों को बढ़ा देना, बढ़ोतरी कर देना, या फिर लिख सकते हो स्प्रेड, SPREAD, बढ़ोतरी है, चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो मैक्सिमम वर्ड आपने सुना है, और मैक्सिमम को अगर हम बनाए प्लूरल तो क्या बनेगा, मैक्सिमम। UM लिखा रहता है, तो उसमें अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो A लगा देते हैं, जैसे मिनिमम मिनिमा, प्लेटिनम प्लेटिना, ऑप्टिमम ऑप्टिमा, मीडियम मीडिया, स्टेटम स्टेटा, इस तरह रिलेट करते हैं इसमें, डेटम डेटा। तो मैक्सिमम, और वर्ब बना दो तो क्या होगा, मैक्सिमाइज। इसका एंटोनिम बना दो तो क्या बनेगा, मिनिमम, और मिनिमम का बना दो वर्ब तो क्या बनेगा, मिनिमाइज। चीजों को कम किया जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, या फिर शॉर्टेन कर रहे हैं। शॉर्ट होता है और शॉर्ट से शॉर्टेन कर दोगे, अपोजिट में हो जाता है। तो वृद्धि करना या बढ़ोतरी के लिए आता है ऑगमेंट और ऑगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अगला आता है ऑडासिटी। नेक्स्ट वर्ड पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
मोस्टली पूछे गए हैं। ऑडासिटी, और ऑडासिटी क्या है, नाउन है, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टी वाई है। इसका एडजेक्टिव बना देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑडासस, एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑडासिटी और ऑडासस, और हिंदी मीनिंग आता है हिम्मती या फिर साहसी होता है, निर्भीक होते हैं, और डेयरिंग होते हैं, रेकलेस होते हैं। डेयरिंग, डेयरिंग डेयर से आता है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई। या फिर बोल्डनेस के लिए रिलेट करोगे, बोल्ड से बोल्डनेस नाउन में कन्वर्ट हो गया है ये। और एक तरह से कह सकते हैं करेजियस, करेज से बना देते हो करेजियस, साहसी होना, फ्रॉम करेज एडजेक्टिव है। और बता चुका था अभी आपको, करेज का अगर वर्ब बनाते हैं तो इनकरेज हो जाएगा, एंटोनिम बनाओगे तो डिस्करेज हो जाएगा। हिम्मती या साहसी, नेक्स्ट वर्ड लिखोगे डॉन्टलेस, डॉन्टलेस माने हो गया निडर, निर्भीक। फियरलेस, फियरलेस का एंटोनिम बनाओ तो क्या होगा, लेस को हटा दोगे, फुल लगा दोगे तो फियरफुल हो जाएगा। तो हिम्मती या साहसी रहते हैं, रेकलेस रहते हैं, रेकलेस भी आ जाता है इसमें उस कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर इसका एंटोनिम बनाओ तो क्या बनेगा, कावर्ड। और एक रूल आता है, कावर्ड के साथ मैन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ही इज ए कावर्ड। इसका मतलब वह एक कायर है, जिसको क्या कहते हो, टिमिड। टिमिड का अगर कहा जाए वर्ब बनाए तो क्या बनेगा, इंटिमिडेट। ध्यान दो इसको, टिमिड का वर्ब होता है इंटिमिडेट। और चिकन हार्टेड भी होते हैं, डरपोक या कायर होते हैं। तो ये आता है डेयरिंग या बोल्ड के लिए रिलेट कर देते हैं, निर्भीक हैं। या फिर ब्रेव कहते हो, ब्रेव, ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी हो जाता है। और गैलेंट्री अवार्ड होते हैं तो गैलेंट बनता है, और गैलेंट से बना देंगे गैलेंट्री, अवार्ड के साथ लग जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, ये सब क्या है, ये सब आपके गैलेंट्री अवार्ड है। और जो सिविलियन होते हैं तो वो आपका भारत रत्न है, या पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, वो सब आते हैं आपके सिविलियन में। तो यहाँ पर गैलेंट्री, गैलेंट से बना हुआ है। तो निर्भीक है, साहसी है, वीर है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे जिनके अंदर क्या है, वैलर है, हैविंग वैलर। नेक्स्ट आते हैं, अगला वर्ड है आपका ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, और एडजेक्टिव है ये। हिंदी मीनिंग आता है इसका शुभ मुहूर्त। ऑस्पिशियस ऑकेजन होते हैं, जब भी आप देखते हैं कोई भी कहीं भी इनविटेशन कार्ड रहता है तो उसमें लिखा रहता है यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस ऑकेजन ऑफ, इसका मतलब है शुभ मुहूर्त होता है, लकी साइन होता है। लकी साइन उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हो। या फिर इसको कह सकते हैं मस्कट, MUSCAT, मस्कट माने शुभंकर होते हैं। और ऑगर भी कहते हैं, AUGUR। अब ध्यान दो, इसमें ऑगर नाउन है ये, इसका अगर हम बनाए वर्ब तो क्या बनेगा, इनागुरेट। इनागुरेट माना होता है उद्घाटन करना, उद्घाटन करते हैं किसी भी चीज की, ओपनिंग होती है, ग्रांड ओपनिंग होती है, तो वहां पर इनागुरेशन हो रहा होता है। अगेन इनागुरेट का अगर नाउन बनाते हैं तो इनागुरेशन हो जाता है, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। या फिर गुड ओमेन होता है, गुड ओमेन, शुभ मुहूर्त होता है, ऑस्पिशियस ऑकेजन होते हैं। तो मीनिंग आ जाता है आपका ऑगर और लकी साइन। इल ओमेन या बैड ओमेन कर दोगे तो इसका मतलब हो जाता है अशुभ होना, गुड की जगह इल कर दो या इविल कर दो। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्टियर। अगले वर्ड पे आते हैं, AUSTERE, नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, क्या बनेगा, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी नाउन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हो गया अनएडॉर्न्ड। या फिर विदाउट एक्सेस रहती हैं चीजें, जब चीजों को कम ले रहे होते हैं, तपी जीवन होता है, ऑस्टियर लाइफ होती है। या फिर एसेटिक वर्ड एक आता है, एसेटिक माने होता है जो महात्मा या संत या साधु की तरह होते हैं, ऑस्टियर लाइफ होती है उनकी, तो कह सकते हैं स्ट्रिक्ट लाइफ। स्ट्रिक्ट लाइफ या स्टर्न होती है, स्टर्न कठोर या तपी या सख्त जीवन रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं ऑस्टियर और ऑस्टेरिटी। यहाँ पे वर्ड आया है अडॉर्न। अडॉर्न माने होता है, तो अडोर होता है, अडॉर्न होता है, अडॉर्न माने सजावटी होता है, सजावट करना, जिसको डेकोरेट कहते हैं। वर्ड को देख लो जरा यहाँ पर, एडॉर्न, इसके
इसके सिनोनिम में जाओगे तो क्या बनेगा? डेकोरेट। डेकोरेट का नाउन बना तो डेकोरेशन हो जाता है। अडॉर्न, एम्बेलिश, AMBLLISH, या फिर बिडेक, BEDC, बिडेक मीन भी होता है सजाना, या फिर गार्निश होता है GARNISH, सजाने के लिए है, फिर ये सुंदर बनाना, या फिर एम्ब्रॉयडर होता है, एम्ब्रॉयडरी से बना होता है एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडरी कर दो, आगे बढ़ा देते हैं। सुंदर बनाना, सजाना, ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण कहलाते हैं, और इसी से बना देते हैं ऑर्नेट। ये वर्ड है अडॉर्न, सजाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अन लगा दिया है, एंटोनिम हो गया, इसका मतलब है जो सजावटी नहीं है, बहुत कठोर या तपी या बहुत सख्त जीवन होता है, एक तरह के हर्मिट लाइक होते हैं ये। यहाँ पर ध्यान दो, ये वर्ड अडॉर्न आया है, मिलता जुलता वर्ड क्या है? अडोर, और अडोर का नाउन बना दो तो क्या बना? एडोरेशन, और मीनिंग आता है वर्शिप, पूजा या आराधना करना। किसी को पूजा कर रहे हैं या फिर ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है। मोर मेन अडोर सनराइजिंग, ज्यादातर लोग सनराइजिंग की पूजा करते हैं देन सनसेटिंग, सनसेटिंग की अपेक्षा, ठीक है। ये हो जाता है ऑस्टियर। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, वर्शिप से वर्शिपर हो जाता है। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक एडजेक्टिव है, क्योंकि आईसी लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दो तो बन जाता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया, क्रेसी लगा हुआ है, इसका मतलब है रूल या गवर्नमेंट है, और कुलीन वर्ग का है, या फिर कह सकते हैं इसको ब्लू ब्लड, जिसके लिए वर्ड आता है पैट्रिशियन, PATRICIAN। पैट्रिशियन मीन्स ही होता है कुलीन वर्ग का, ऑफ नोबल बर्थ, जिनकी बर्थ होती है नोबल। ध्यान रखना यहाँ पर बर्थ कौन सा है? ITH है, और ये बॉर्न का नाउन है, बॉर्न माने पैदा होना, बर्थ माने जन्म है, और एक बर्थ और होता है BRTH, ये बर्थ होती है आपकी सीट या शायिका होती है। रेलवे कोच में हम लोग बर्थ रिजर्व कराते हैं अपनी, जिसमें अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ रहती है, साइड बर्थ रहती है, तो बर्थ BERTH है, और ये है BIRTH। तो नोबल है, नोबल का अगर एंटोनिम बनाया जाए तो क्या बनेगा? इग्नोबल, और इग्नोबल मीन्स होता है अधम, पतित, गिरा हुआ, जिसको मीन कहते हैं। मीन माने होता है घटिया, या बेस होता है, बेस माने भी होता है निम्न है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है अधम, पतित, गिरा हुआ। मीन से मिनियल बन जाता है, कई कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग आती है, अगर ध्यान दो तो मीन माने पहला क्या होता है? मीन माने होता है मीनिंग। हर एक वर्ड की मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, तो मीनिंग माने होता है अर्थ या मतलब निकालना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपको इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ निकाल रहे हैं? तो इसमें ING भी लग जाता है तो हो जाता है मीनिंग, और फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा? मीन तो हो जाता है। दूसरा मीन्स जब होता है, मीन्स माने होता है मेथड, जैसे मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब हो जाता है कि परिवहन के साधन या फिर मूल्यांकन के तरीके क्या है, तो मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एग्जाम। यहाँ पर क्या हो गया? मीन माने घटिया, मिनियल सोच होती है, घटिया सोच होती है, मिनियल थिंकिंग हो जाती है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो कई तरह इसके इस्तेमाल करते हैं, और मीन्स माने आपका इनकम के लिए भी आता है कि क्या इनकम है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। बेस की कई मीनिंग आती हैं, कई बार में रिलेट होता है। बेस का पहला मीनिंग आता है फाउंडेशन, और फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, और इसी फाउंडेशन को आपने खत्म कर दिया कहीं पर, तो क्या कर दिया? डिबेस कर दिया। डिबेस माने होता है आधार विहीन कर देना, किसी के बेस को, फाउंडेशन को हमने हटा दिया है तो डिबेस कर दिया है। तो पहला मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग आता है, आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एसिड और बेस होते हैं, पीएच के अकॉर्डिंग रहता है। 7 pH है तो आपका वो जो पीएच के 7 के ऊपर नीचे हो जाता है तो वो आपका क्षारीय या अम्लीय हो जाता है, तो बेस वहां पे आ जाता है केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू पीएच। और फिर अगला यहाँ पर बेस क्या हो गया? बेस माने हो गया, जैसे बेस कॉइन लगा देते हो तो क्या हो जाता है? खोटा सिक्का होता है, घटिया सिक्का होता है, जो चलन में नहीं होता है, लोग उसको नहीं लेते हैं, तो बेस माने घटिया के लिए है, खोटे के लिए है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका अरिस्टोक्रेटिक या अरिस्टोक्रेट। बहुत ज्यादा अपर क्लास के होते हैं तो लिख दोगे यहाँ पर अपर क्लास, ब्लू ब्लड, रॉयल ब्लड, अपर क्लास कह दो, या फिर रीगल, REGAL, रीगल या रॉयल। रॉयल से क्या बन जाता है? रॉयल्टी हो जाता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे
एटीट्यूड रहता है, इनके अंदर रॉयल्टी रहती है, एक तरीका काम करने का होता है, तो वहाँ पर रॉयल से रॉयल्टी उस कॉन्टेक्स्ट में। और ब्लड की स्टडी किसमें करते हैं बताएं, मालूम है आप लोग को? ब्लड की स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी में, क्योंकि हीम माने ब्लड होता है और वो स्टडी होती है। और ब्लड का वर्ब क्या होगा? ब्लीड। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमस। एक एक वर्ड का आप लोग पोस्टमार्टम कर दिया करें और उससे बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। ऑटोनॉमस को ब्रेक कर दो तो ऑटोनॉमी हो जाता है, एडजेक्टिव है ये, वो यूएस है, एडजेक्टिव है, पहचान लेना। और ये है वाई लिखा हुआ, इसका मतलब है नाउन है। यहाँ वैसे भी ध्यान दो तो ऑटो लिखा हुआ, ऑटो माने सेल्फ होता है, यानी सेल्फ रूल है, इंडिपेंडेंट रूल है। हिंदी में कहते हैं स्वायत्तता, खुद का शासन। बहुत सारे एरिया ज्योग्राफिकली अपने आप को ऑटोनॉमी चाहते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट घोषित करना चाहते हैं, तो सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंट रूल। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं इंडिया में भी, और उनमें क्या है, उनमें ऑटोनॉमी है। जैसे कोर्ट या जुडिशियरी जो होती है उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, या फिर और भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई जिसे कहते हो, तो वो भी क्या ऑटोनॉमी है, स्वायत्त शासी होती है, खुद का शासन होता है, सेल्फ रूल होता है, इंडिपेंडेंट रूल होता है, जिसमें कोई बाहर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और वैसे भी ऑटो मीन्स ही होता है सेल्फ, बता चुका हूँ। जैसे ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटोमोबाइल होता है, जब कोई वाहन पता चलता है, स्वचालित हथियार होते हैं, ऑटोमेटिक गन होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाता है। या फिर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, किसी भी तरह से अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाए, अगर लिखा हो सेंटेंस एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, तो आप वन वर्ड में कर दोगे, ऑटोनॉमी है वहां पर। इंडिपेंडेंटली वर्ड को अगर ब्रेक करो तो कहां से आया है? डिपेंड से आया है। इस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड एक्चुअल में है डिपेंड, ठीक है। फिर इसके बाद डिपेंडेंस, निर्भरता हो गई। फिर इसके बाद एडजेक्टिव बना दो, ये वर्ब हो गया, नाउन हो गया, और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें एलवाई और लगा दो, तो अब क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब देखो, चार, एक ही वर्ड चार तरह से मूव कर रहा है। डिपेंड, निर्भरता होना, डिपेंड के बाद हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन में डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप लगा देते हो उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वर्ब है ये। आई डिपेंड ऑन माई फादर फाइनेंशियली, तो यहाँ पर डिपेंड वर्ब, डिपेंडेंस नाउन, डिपेंडेंट एडजेक्टिव और डिपेंडेंटली, तो दैट इज एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब इसके बाद इसका एंटोनिम बना दो, आईएन लगाने से एंटोनिम बना देते हो, जैसे विजिबल और इनविजिबल। इसी तरह से यहाँ पर हो गया इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली। क्योंकि एक्ट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा, तो इंडिपेंडेंटली हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। ये था आपका ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमस। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अगले वर्ड पे आ जाएं, एवरिस। कन्वर्ट कर देते हैं, एवरिसस, और एडजेक्टिव हो गया ये, लोभ या लालच होता है। एवरिसस माने हो गया लोभ या लालच। इसको रिलेट करते हैं, जैसे कहते हैं ग्रीड, आप ग्रीड से क्या बना दोगे? ग्रीडी। फिर इसका नाम बनाओ तो क्या बनेगा? ग्रीडीनेस। लालच या लालचपन रहता है, जिसको कहते हैं रैपेसस, RAPACIOUS, या फिर क्यूपिड होता है, CUPID, और क्यूपिड का नाम बनाते हो तो क्या हो जाता है? क्यूपिडिटी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड कोवेट आता है, जलन कर रहे होते हैं, किसी की सफलता पर लालच कर रहे होते हैं, कोवेट से बनता है कोवेटस। इस तरह से ये चीजें बदल जाती हैं। एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इस तरह से ये कन्वर्ट होती हैं। तो लोभ या लालच के लिए लगाते हुए इसको एवरिस, ठीक है। अगला है अवाव। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। एक तो होता है वाव और एक होता है WOW। इस वाव माने होता है शपथ ले रहे होते हैं, वाव कर रहे होते हैं, प्लेज करते हैं। और ये वाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज होता है। अरे वाव, जब आप देख के स्टंट हो जाते हैं किसी चीज को या सरप्राइज हो जाते हैं तो वाव आता है WOW।
और ये वाव है तो प्लेज है। तो यहाँ पर टू डिक्लेयर या टू अनाउंस अंडर ओथ, टू डिक्लेयर समथिंग, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और कैसे कर रहे होते हैं? अंडर ओथ, शपथ लेके चीजों को हम घोषणा कर रहे होते हैं। टू अनाउंस, डिक्लेयर का मतलब ही होता है अनाउंस। ध्यान रखना, अनाउंस होता है, अनाउंसर होता है, अनाउंस नहीं होता है। टू अनाउंस अंडर प्लेज, पब्लिकली चीजों को हम जब घोषणा करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। डिक्लेयर वर्ड आया है, डिक्लेयर का अगर नाउन बना है तो क्या बनेगा? डिक्लेरेशन होता है। और डिक्लेयर क्या होता है? रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है, रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। फ्रॉम डिक्लेयर, डिक्लेरेशन। अनाउंस है, अनाउंस का नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अनाउंसमेंट होता है। पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ओपनली डिक्लेयर कर रहे होते हैं, शपथ लेके चीजों की घोषणा करना, वो होता है अवाव। अनाउंस, अनाउंसमेंट, ये ध्यान रखना, इसी से अनाउंसर हो जाता है जो उद्घोषक होते हैं। और जनरली वर्ड ये होता है, और हम लोग मोस्टली कहते हैं अलाउंस हो रहा है, अलाउंस नहीं होता है। वो अलाउंस होता है आपका भत्ते होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। उस कॉन्टेक्स्ट में ये अलाउंस अलग होता है, ये अनाउंस है। ठीक है। ओथ माने शपथ होता है। एक चीज और ध्यान देना, जब ओथ है तो प्लेज है। और यहाँ पर एक वर्ड आता है ओथ या प्लेज के लिए, सिनोनिम आता है स्फीयर, FWEAR। स्फीयर जैसे आपका वियर का बनाते हो ऐसे बन जाता है स्फीयर, फोर, FWORE और फॉर। ठीक है। और स्फीयर के बाद हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन इन आता है। जैसे स्फीयर इन सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में स्फीयर ऑलवेज फॉलोड बाय इन। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। अगला है अटाविज्म। अटाविज्म से बन जाता है अटाविस्ट, और मीनिंग आता है जो भी अर्ली ह्यूमन बीइंग या अर्ली कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग, पहले के जो भी आदमी रहते थे उनके रिलेट करते हैं अटाविस्ट या अटाविज्म। और एबोरिजिन लगा सकते हो, एबोरिजिन आता है, एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहे जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। या फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने होता है प्राचीन या फिर ओल्ड टाइम का व्यक्ति है, तो लिख सकते हो प्रिमिटिव मैन या प्रिमिटिव मैन, जो भी लगाना प्लूरल हो गया यहाँ पर। तो एटाविस्ट या एटाविज्म, अर्ली कैरेक्टरिस्टिक या फिर अर्ली ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन की स्टडी किसमें करते हो? क्या बताया था मैंने आपको? रिकॉल है आपको? एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन की एवोल्यूशन या ग्रोथ हुआ है तो वो हुआ एंथ्रोपोलॉजी में, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ से ब्रेक कर दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपो से लगा दो एंथ्रोपोफोबिया, तो फियर फ्रॉम मैन, आदमी से डरना। फिलैंथ्रोपिस्ट कर देते हो तो क्या बन जाता है? वन हू लव्स मैनकाइंड। और मिसएंथ्रोपिस्ट कर देते हैं तो वन हू हेट्स मैनकाइंड। तो इस तरह की चीजें रिलेट हो जाती हैं। अगला है एज्योर। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। एज्योर, AZURE। और ब्लूइश के लिए आता है, ब्लू कलर होता है, इसको कह सकते हैं ब्लूइश। नीलापन लिए रहती हैं चीजें तो एज्योर होता है। या फिर कह सकते हैं सफायर। सफायर बहुत सारे रत्न या स्टोन पहने जाते हैं और उनमें होता है एक सफायर। नीलम के लिए आता है वर्ड। नीलम रत्न पहना जाता है, सफायर कहते हैं। और लेजुलिन, LAZULINE, या फिर स्काई ब्लू होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट कर देते हैं। तो ब्लूइश या ब्लू उस कॉन्टेक्स्ट में है, कलर के लिए आता है। कलर को ध्यान दो तो कलर दो तरह से लिखा जाता है, एक कलर OUR रहता है और एक कलर रहता है आपका COLOR। ये ब्रिटिश है, ये US है, और दोनों की स्पेलिंग सही रहती है, लेकिन जब स्पेलिंग की बात करते हैं स्पेशली तो हम कलर इसको वरीयता देते हैं। और कलर को टिंट भी कहते हैं, TINT, जैसे टिंटेड ग्लास रहते हैं, गाड़ियों में लगे रहते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है आपका एज्योर। नेक्स्ट आता है अराई, AWRY। और अराई का मतलब होता है ट्विस्टेड टू वन साइड, एक तरफ झुका होना या फिर मुड़ा होना, ट्विस्टेड टू वन साइड। टिल्टेड होना, TILTED, टिल्टेड भी लगा सकते हो। या फिर लॉप साइडेड, LOP
SIDED, लॉप साइडेड है चीजें तो अराइव हो रही है। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड सरफेस होते हैं, इंक्लिनेशन होता है, एक तरफ झुका होना, एक तरफ मुड़ा होना, एक तरफ बैठा होना, उस कॉन्टेक्स्ट में। और एक वर्ड ए में करा चुका हूँ आपको पहले वाली सीरीज में, उसमें आया था SQ, ASKEW, तो एक तरफ झुका होना, मुड़ा होना, ऐंठा होना, जैसे चीजें, जैसे पत्तियां होती हैं पंखों की या एग्जास्ट की, क्या होती है, ट्विस्टेड होती है, तो उनको वेन कहते हैं, VANE, तो वो भी लगा सकते हो आप, VANE। वेन माने होता है टर्न या टिफ्ट वन साइड, एक तरफ मुड़ी रहती हैं चीजें, VANE। तो ये डिक्शनरी आपकी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और जैसा भी आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और जिनको भी सजेस्ट करना चाहते हैं सजेस्ट करें, और बहुत थारो और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई जाती है हमारी ऑफलाइन क्लासेज में, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहें और लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।